या मेरी पार्टी के खिलाफ चल रहा था कि पार्टी बोल नहीं रही, पार्टी का मुकमका हो गया है, वो नवाज शरीफ को बचाएगी। ये सारी स्टोरियाँ आप सुनते रहे। अगर पार्टी नहीं बोली तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसलिए कि मैंने लीडरशिप से रिक्वेस्ट की थी कि मैं बहसीयत एडिशनल DG जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं वर्कर भी नहीं था, मैं मिनिस्टर भी नहीं था, तो मुझे बात कर लेने दें, तो उसके बाद फिर बात होगी तो बेहतर होगी। मेरी पार्टी की उस विजडम को मैं पूरी लीडरशिप को सलाम करता हूँ, इसलिए कि आज हम ये कह सकते हैं हमने इस चीज़ को पोलिटिसाइज नहीं किया, बल्कि हमने कानूनी तौर पर इसको हैंडल किया। इस चीज़ को मेरी ही रिपोर्ट पे PTI ने भी बड़ा जोर लगाया, और रोज़ नारे लगते हैं कि मैं मैच जीत रहा हूँ, लेकिन आखिर वो पिच किसने तैयार की, उसका नाम रहमान मलिक है, और वो एक ऐसी लीडर से ट्रेन शुदा है जिसका नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। तो मैं बड़ी तसल्ली से सारी चीज़ें करना चाहता था। मैं ये अर्ज़ कर दूं कि उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सी चीज़ें मैं ना करूं, ना बताऊं। बहरहाल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हैसियत पॉलिटिशियन मेरा काम है, क्योंकि अब मैं वहाँ पे जवाब दे आया हूँ। मैं एडिशनल DG से निकल के अब आई एम नाउ रिस्पॉन्डिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दे वर रिस्पेक्टिंग अ लॉट। नंबर 1 मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जो रिपोर्ट मेरी मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट का, उसका एक एक लफ्ज़ मैंने कन्फर्म किया। मैंने 2 लेटर और जो प्रेसिडेंट तारड़ को लिखे थे वो भी पेश किए, और जहाँ जहाँ कोई ग्रे एरिया था मेरे हिसाब से जो कवर नहीं था मैंने वो भी कर दिया। और ये जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं रिकॉर्ड का हिस्सा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज के 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जब भी ये इस केस का ख़त्मा होगा या कंक्लूड होगा तो ये पब्लिक के लिए ओपन होगा, और जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मैंने यही कहा। तो वो वसवसे लोगों के कि रहमान मलिक छुपा लेगा, रहमान मलिक बताएगा कुछ नहीं, जुमातुल मुबारक वाले दिन वो बताएगा नहीं, वो चीज़ों को बिल्कुल खा जाएगा, वो नवाज शरीफ की मदद कर देगा। मैं ना यहाँ किसी के ख़िलाफ़ कोई रिवेंज लेने आया था, और ना ही मैं किसी को फंसाने आया था, ना किसी को निकालने आया था। मैंने वो सारा रिकॉर्ड जो मेरे पास कोई फ़ोटो कापियाँ थीं, और मुझे ये भी सवाल होते रहे कि आपके पास कापियाँ ये कहाँ से आई। मुझे GID की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि वो कापियाँ जब मुझे चार्जशीट हुई और मैं जब सस्पेंड हुआ कि मैंने 92 के रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ ये इन्वेस्टिगेशन की है, तो मैंने ये साबित करने के लिए कि ये इन्वेस्टिगेशन बाकायदा FIR रजिस्टर हुई, उस FIR की इन्वेस्टिगेशन हुई, और वो एक कानून के तहत सेशन जज से इजाज़त लेने के बाद उन काउंट्स की डिटेल में गए। वो उस काउंट्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्लस इस रिपोर्ट से जितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे उनका रेफरेंस भी दिया और मैंने दे भी दिया।